जब उन्होंने मिसाइल छोड़ा रहा था ना, तो इंडिया के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा इंडिया की खुशियाँ मनाई गई हैं। इंडिया के मुसलमानों ने खुशियाँ मनाई हैं। वहाँ हमारे पाकिस्तानियों की कई इंडिया के मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई है कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमानों का साथ दो ना। उन्होंने बोला नहीं, इंडिया हमारा वतन है, हम मुसलमान हैं इंडिया के, हम इंडिया के गीत गाएंगे। तो आप क्या समझते हैं दुश्मनी क्यों है? बस दुश्मनी ये है कि अपने मजहब की वजह से, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान जिससे कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक में कौन बैठे हुए हैं? इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इंडिया ने इकोनॉमिकली और मिलिटरली हर तरह तरक्की की है। इंडिया से जंग करना कोई आसान काम नहीं है अंकल जी। ये 3 हमारे ऐसे ज़बरदस्त पायलट थे ना कि जो बम्बई से इनके राफेल गिराते हुए बम्बई से पाकिस्तान आ गए बिल्कुल बाखैरियत से। बम्बई के अंदर तो जंग ही नहीं हुई। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया पाकिस्तान की एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि जंग के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग हो सकती है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई थी, हज़ारों की तादाद के अंदर मिसाइल फायर हुए थे और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इंडियन हमला हुआ था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो तकरीबन 7 मई से लेकर 10 मई तक 3 से 4 दिन इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। ड्रोन अटैक हो रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त इंडिया के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमला हुआ था। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है। पब्लिक पाकिस्तानी की क्या सोचती है कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहती है, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने वाली है? आपके क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल तो ये है जंग तो होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लोग हैं, हम लोग तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो मौत से डरते नहीं हैं। जिसम को पहले मौत से नहीं डरते कि आप मरने के लिए आए दुनिया में? नहीं, मौत से नहीं डरते, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। वो जंग करेंगे तो तैयार है जंग करने के लिए। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए? जंग होनी चाहिए। वो अगर वो उंगली करेंगे तो फिर जंग करेंगे। तो फिर हम लेकिन आपको पता है जब जंग हो गई, जंग का मतलब आपको पता है क्या है? इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है और इंडिया से अगर जंग हो गई तो इसका मतलब यही है कि फिर तबाही तबाही है। हमारी फ़ौज जो है माशाल्लाह बहुत मजबूत फ़ौज है, वो हर जंग के मुकाबला कर सकता है। पहले भी इनको बार तोड़ चुका है, अब भी तोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जंग से तो दोनों तरफ नुकसान ही होगा ना, वहाँ पे भी नुकसान होगा, यहाँ पे भी। देखिए इनोसेंट लोगों का नुकसान होगा, आम लोग मारे जाएंगे। आपको पता है एटॉमिक बम का मतलब क्या होता है? दोनों मुल्कों के पास एटॉमिक पावर है। अभी तक हिस्ट्री में किसी भी एटॉमिक मुल्क ने इंडिया और पाकिस्तान के अलावा एक दूसरे पर हमला नहीं किया। किसी एटॉमिक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया इंडिया पाकिस्तान के अलावा। इस चीज़ का पता है आपको? जी जी, क्यों नहीं पता है। और एटॉमिक बम से अगर हमला हो गया, जिस शहर के अंदर बैठे हुए कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पहला टारगेट ही कराची होगा, क्योंकि लाहौर इंडिया के बॉर्डर के साथ है। दूसरा बड़ा शहर लाहौर है, तो मेन टारगेट कराची ही हो सकता है। कराची क्योंकि इंडिया से दूर भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। तो कराची में एक एटॉमिक बम चला आ गया तो यहाँ पे नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। तबाह होएंगी तो जब वो करेंगे तो हम भी कर सकेंगे। अल्लाह ने हमको भी एटम बम दिया हुआ है, हमको भी ताकतवर लोग दिए हुए, तो हम किस लिए खड़े? हम बशाना पे बशाना लड़ेंगे। जब वो करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। पहले भी इनको 1 बार 3 बार तोड़ चुका है, हम भी फिर भी तोड़ देंगे इसको। पहले भी आर मान चुका है, अभी आर मानेगा वो, क्योंकि हम ताकतवर लोग हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हमके पास ईमान की ताकत है हमारे पास। अव्वल तो हम ये चाहते हैं कि जंग होए ना। अगर जंग अगर वहाँ से शुरू होगी तो इंशाल्लाह हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशान खड़े हुए हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और कोशिश ये है कि जंग ना हो, क्योंकि उसके साथ इंडिया के साथ हमारी अपनी मुस्लिम कंट्री भी साथ में जुड़ी हुई है, जैसे बांग्लादेश है और भी जगह है। हम नहीं चाहते कि उनका भी इतना नुकसान हो, पर यह है कि अगर उन्होंने शुरुआत करी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशान खड़े हुए हैं। तो इंडिया की पब्लिक भी इस तरह अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको शक लगता है कि इंडिया की पब्लिक अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी क्या? देखें, हम जो है मुसलमान लोग हैं, हमारा एक ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा एक ही कलमा है और हमारे अंदर ईमान की इतनी ताकत है कि हम अपने दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। तो इंडिया वाले जो हिंदू हैं, आप क्या हिंदुओं को आप क्या समझते हैं? वो कोई हल्के लोग हैं या वो रोटी नहीं खाते या उनके अंदर ताकत नहीं है? क्या समझते हैं आप उन्हें? देखिए बात देखिए, मैंने आपको क्या क्या, हमारे पास ईमान की ताकत है, हम अपनी ईमान की ताकत से लड़ेंगे। मतलब जज्बा है आपके अंदर? जज्बा। तो जज्बा इंडिया के अंदर नहीं है क्या? हिंदुओं के अंदर जज्बा आपको नहीं लगता है क्या? उनके अंदर जज्बा नहीं है क्या? आप ये नोट करना, कहीं भी चूड़ियाँ पहन के थोड़ी बैठे हो। जो जज्बा मुसलमान के अंदर है वो जज्बा किसी कंट्री में नहीं है मेरा भाई, किसी में भी कंट्री नहीं। जो जज्बा मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए रखेगा वो किसी कंट्री में भी नहीं है। आप देखें ये चीज़। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपने देखा था इंडिया के अंदर एक ट्रेनिंग अनाउंस की थी छोटी सी। आप सोशल मीडिया को पर जाके देखना, वहाँ पे एक ग्राउंड के अंदर हज़ारों लोग फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग अनाउंस की थी कि जंगी हालात के अंदर किस तरह जंग के हालात के अंदर डील करना है। तो उसके लिए हज़ारों लोग उस ग्राउंड के अंदर जमा हो गए थे उस एरिया के। तो आपको उनके जज्बे के ऊपर शक है या आपको क्या लगता है वो रोटी नहीं खाते या वो लड़ नहीं सकते या उनके अंदर जज्बा कम है? आप क्या समझते हो उन्हें?
या देखें, हमने वो सिंदूर वाली बात का हमें ये पता है कि अभी जो जंग हुई थी ना, इसमें इंशाल्लाह हमने फतेह हासिल करी है। जितना पाकिस्तान ने उनका नुकसान करा, उतना पाकिस्तान में हुआ कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं पता मुरीद के अंदर लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के अब ऊपर। मुझे ये बताओ कि नुकसान ज़्यादा किसका हुआ है? यार देखे, जंग के अंदर ना ये नहीं होता कि नुकसान वहाँ का हुआ है, यहाँ का हुआ है। जंग के अंदर हर तरफ तबाही मचती है। लेकिन आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। अगर इंडिया के साथ जंग का मतलब आपको पता है कितनी बड़ी तबाही है। देखिए 3 गुना हो या अभी देखे, इसकी मिसाल ऐसे ही है ना कि जैसे यहाँ पे आप अकेले बैठे हुए हैं और यहाँ पे जैसे ये 3 भाई हैं, ये तीनों भाई अगर आपसे लड़ेंगे तो इसका मतलब ये हेवी हो सकता है ना आपके ऊपर। अगर मैं इनके अपने ईमान की ताकत से लड़ूंगा, इन तीनों पे भारी पड़ जाऊंगा। तो वो भी आगे से उनके अंदर भी जज्बा हुआ तो फिर क्या हो? इनसे ज़्यादा जज्बा रखूंगा मैं। अगर आपको कैसे पता? ये तो लड़ने के बाद ही पता चलता है ना। लेकिन आप लड़ जाओगे, जैसे मिसाल आपका भी नुकसान हो जाएगा, उनका भी नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान के बाद दोबारा टेबल पे ही आना है ना। जंग का तो फ़ायदा तो नहीं है। क्यों पाकिस्तानी अवाम जंग के पीछे तुली हुई है? तुली हुई कोई नहीं है भाई। लेकिन पाकिस्तान की ज़्यादातर अवाम जंग ही चाहती है, पता है आपको? या देखें, रोज़ रोज़ का कभी बॉर्डर पे ये मर रहा है, कभी बॉर्डर पे वो मर रहा है, कोई ना कोई खबर आ ही रही है कि ये मर रहा है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, उन्होंने मार दिया, हमने मार दिया। जब होनी है तो फिर एक ही दफ़ा हो जाए ना, या तो वो या तो हम। आप क्या सोचते हैं अंकल, इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से इंडिया पाकिस्तान की दोबारा कहा जा रहा है जंग हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? ना, जंग क्यों हो? पहली बात तो यह है कि जंग हो क्यों, किस बात के लिए इंडिया जंग करेगा? इंडिया के अंदर भी जज्बा है, लेकिन उनसे ये पूछो भाई, मैं यूएई में रह के आया हूँ, मैं वहाँ मैंने काम किया कोल्ड स्टोर का, मैं ड्राइविंग भी करता था, साथ साथ ऑलराउंडर जनरल एसी टेक्नीशियन भी था, कोल्ड स्टोर बनाता था, सेंट्रल एसी वगैरह बनाता था। मैं टेक्नीशियन हूँ ऑलरेडी। दुबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम सतवा है, सतवा। दुबई में एक जगह है जिसका नाम सतवा है। तो इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा तो वहाँ के सिख और इंडियन जितने भी लोग हैं वो आके भंगड़े डालना शुरू कर दिए। 2 दिन के बाद वो होटल का नाम है रावी होटल, वो चाचा का मुझे नाम नहीं है जिनका होटल है, वो बड़ा गुड आदमी है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे बुज़ुर्गों को। तो वो रावी होटल में उसने बड़ी स्क्रीन लगा दी। हमने उससे पूछा, बाबा आपने स्क्रीन क्यों लगा दी? बोला और तो अनु पता लगेगा, बाबा लाहौरिया था, थोड़ी देरी बाद पता लगेगा। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल छोड़ दिया और गौरी मिसाइल ऐसा छोड़ा कि वो इंडिया पे भारी पड़ गया। और हमारे वहाँ पर जो है लोगों ने ढोल बजाए, दबा के खुशियाँ मनाई। और वहाँ के जो इंडिया के सिख हैं ना, सिख लोग जितने भी हैं वो भी पाकिस्तान के गौरी मिसाइल पे खुश हो गए। क्यों खुश हो गए भाई? देखें, आप गौरी मिसाइल की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल आपने देखे? इंडिया रशिया की दोनों की ज्वाइंट इजाद है। ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? इंडिया के पास भी जदीद तरीन दिफाई एयर डिफेंस सिस्टम है, जदीद तरीन मिसाइल इंडिया के पास, राफेल जेट इंडिया के पास मौजूद है और इंडिया के पास हर तरह की वो इक्विपमेंट मौजूद है। आपको मैं बताऊँ, न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के चंद ममालिक के पास है। वो इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उसे ढूंढे भी नहीं जा सकता। समुद्र के अंदर किस जगह पे मौजूद है किसी को पता भी नहीं चलता है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा पावर मुल्क है। इंडिया को आप मामूली नहीं समझें। आपकी बात बजा है, ठीक है। आपने जैसे कहा राफेल, इंडिया का राफेल तो फ्रांस ने उनको दिया बना के सब कुछ। अब पायलट जो बैठे थे वो इसराइल के बैठे हुए थे। अभी हमारे जो पायलट थे, फ़िज़ाइया, पाक फ़िज़ाइया की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे पायलट थे, इसमें एक लड़का क्रिस्टल था, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, बड़ा अच्छा नाम है उसका, और एक लड़की भी थी हैं, कामरान मसीह, हमारा एक जवान था पाक फ़िज़ाइया का, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और एक बच्ची और एक बुज़ुर्ग। ये 3 हमारे ऐसे ज़बरदस्त पायलट थे ना कि जो बम्बई से इनके राफेल गिराते हुए बम्बई से पाकिस्तान आ गए बिल्कुल बाखैरियत से। बम्बई के अंदर तो जंग ही नहीं हुई अंकल। अच्छा चलें आप मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि इंडिया के जहाज़ों के अंदर इसराइली मौजूद थे? आपको ये चीज़ कैसे पता चली? इसलिए हमें पता चली कि देखो, आप जाके देख के वहाँ पे राफेल के अंदर के इसराइली बैठे हुए या इंडियन है? वो तो हमें खबर ऑटोमेटिक मिल ही गई ना कि जब आपको कैसे पता चल गया? इसराइल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इसराइल के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया ने तो जो मिसाइल इस्तेमाल किए वो मुसलमानों के खिलाफ किए ना। देखें अंकल, आप कह रहे हैं कि सुने अंकल, आपकी इतनी ज़्यादा एज है, कितनी एज है आपकी? मेरी 60 साल, अल्लाह का शुक्र है। आपकी 60 साल एज है। 60 साल के अंदर आप ज़िंदगी का तजुर्बा ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर दोनों मुल्क हैं, दोनों कंट्री हैं, जैसे इंडिया एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, तो इंडिया के अंदर आपको नहीं लगता इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है? इंडिया ने हर चीज़ के अंदर तरक्की, IT के अंदर आपको पता है ये गूगल का CEO कौन है? इंडिया से। यूट्यूब का CEO कौन है? इंडिया से।
माइक्रोसॉफ्ट किसके पास है? इंडिया के पास है। पाकिस्तान जिससे कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक में कौन बैठे हुए हैं? इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इंडिया ने इकोनॉमिकली और मिलिटरली हर तरह तरक्की की है। इंडिया से जंग करना कोई आसान काम नहीं है अंकल जी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया के फलाम में, मुझे पता है, मैं यूएई के अंदर इनकी 24 मार्केटें भी इनकी हैं। इनका बिजनेस ज़्यादा है, पाकिस्तान के बिजनेस से ज़्यादा इनका बिजनेस है। क्योंकि यूएई के अंदर आप देख के आए, दुबई के अंदर बड़ी पोस्टों के ऊपर कौन बैठा हुआ है? यही बैठे हुए हैं, मलवारी बैठे हुए हैं, हमारे केरला के भाई। इंडियन है ना? इंडियन हैं लेकिन मुसलमान इंडियन ज़्यादा हैं। देखे मेरी बात सुने, इंडिया के मुसलमान भी इंडिया के लिए लड़ेंगे, वो उन्हें अपना मुल्क इंडिया को समझते हैं। लेकिन इंडियन दुबई के अंदर हर जगह पे और फॉरेन कंट्री अमेरिका तक इंडियन बड़ी बड़ी पोस्टों पे मौजूद है। एक बात करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मिसाइल छोड़ा रहा था ना, तो इंडिया के मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा इंडिया की खुशियाँ मनाई गई हैं। इंडिया के मुसलमानों ने खुशियाँ मनाई हैं। वहाँ हमारे पाकिस्तानियों की कई इंडिया के मुसलमानों के साथ लड़ाई हुई है कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमानों का साथ दो ना। उन्होंने बोला नहीं, इंडिया हमारा वतन है, हम मुसलमान हैं इंडिया के, हम इंडिया के गीत गाएंगे। तो ये बात तो सच है कि जितना खाइए तो उतना गाइए। मैं इंडिया के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ और हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ कि हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारे तमाम चीज़ें मिलती हैं। हम बरसग़ीर पाक व हिंद के लोग हैं। तो खाली इंडिया ने जो है वो हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कराया, ये उन लोगों की गलतफहमी है। ये बरसग़ीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ताकत थी। और इंडिया भगत सिंह को आपने नहीं देखा? इंडिया के भी बहुत बड़ी उसके अंदर कुर्बानी है, हिंदुओं की भी बहुत बड़ी कुर्बानी। सिखों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदुओं ने भी कुर्बानी गोरों को निकाला है, इंग्लिस्तान को निकाला है वहाँ से, तब हिंदुस्तान मुकम्मल हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने वाली है, किसी भी वक्त कहा जा सकता है दोबारा जंग स्टार्ट हो सकती है, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई थी। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जंग भी किसी चीज़ का हल देखें जंग नहीं होती। तो पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे है इंडिया से, इंडिया हमसे बहुत आगे। एक टाइम था जब इंडिया हमसे कहाँ पीछे था, वो 1960 की बात है। जी 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 जी। अब हम देखें, हम इंडिया से 20 साल पीछे हैं तकरीबन। 20 साल नहीं 50 साल तक लगता है, सही है। इतना भी नहीं है लेकिन 20 साल तक तकरीबन ऐसा लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। जंग किसी भी चीज़ का वो हल नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन इनमें क्या है, इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक हर चीज़, हर कौम का क्या है, आपस में जब इत्तेफाक होगा वो इत्तेफाक किसके अंदर नहीं है? इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इत्तेफाक देखा जाए हमारी कौम के अंदर नहीं है। हम लोग किसी के साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम खुद को अपनों को बैठा हुआ देख सकते हैं, वो भी ऐसे ही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग अब देखा जाए हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट में भी जब बाकी लोगों का मैच हो रहा होता है, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा होता है उसमें कुछ ज़्यादा क्रेज़ होता है, क्योंकि इन्होंने खुद एक दूसरे को दुश्मनी पैदा की हुई है। ये हमारे दुश्मन है। ये दुश्मनी किस वजह से? तो आप क्या समझते हैं दुश्मनी क्यों है? बस दुश्मनी ये है कि अपने मज़हब की वजह से। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमानों का क्या है, ये हमारे उस पर बातें करते हैं। अब दूसरे हाथ से देखा जाए वही सिख हैं, उन्होंने क्या किया, अब ये जो जंग हुई उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। क्यों दिया? इंडियन एयरफोर्स का सरबराह कौन है आपको पता है? मुझे इस बारे में, सिख है, वो पग पहन के आते हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो सरबराह। ठीक हो गया। लेकिन जितने भी, आपने भी ये बात सुनी होगी कि जितने भी सिख थे उन्होंने बजरिया ऐलान फ़र्क किया है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ हैं। क्यों कहा? आपको किसने बोल दिया, ये आपको किसने बोला ये कि सिख पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ? जी, ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया के जो थोड़ा सा इशू हुआ था, बजरिया सिखों ने ऐलान किया हम मुसलमानों के साथ। कौन सा सिख है, एक नाम बता दें। ऑल सिख बरादरी ने ऐलान किया है, ऐलान किया है। वो खालिस्तान रेफरेंडम जो बना हुआ है, एक तंजीम बनी हुई है, ये कनाडा और सिख अमेरिका के अंदर एक तंजीम है, ये उन्होंने ऐलान किया है। इंडिया के अंदर सिखों ने ऐलान नहीं किया। ये मेरी बात सुने, आप ज़रा न्यूज़ पे जाइएगा एक बार, आप गौर से देखिएगा। मुझे अब अच्छी तरह पता है गुरपतवंत सिंह ने ऐलान किया है, लेकिन वो गुरपतवंत सिंह जिसने ऐलान किया वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, इंडिया के अंदर नहीं है। वो सिख बरादरी को सबसे बड़ा मसला क्या है, मुसलमान पाकिस्तान लोग के लोगों ने उनको अपना मुल्क में उनकी यात्रा करने की इजाज़त दी। अब वो ही दूसरी जगह पे मुसलमान है, वो इंडिया वाले तो उनको अंदर ना आने दें, लेकिन मुसलमानों ने अपना पूरा बॉर्डर उनके लिए ओपन किया। आप आएँ, आप अपने मज़हब के लिए, आपके लिए हर चीज़ अलाउ है। हमारे कंट्री में हम आपको खुली इजाज़त देते हैं, आप आएँ, अपने मज़हब की जो फॉलो कर रहे हैं सब कुछ फॉलो करें। मैं कहता हूँ कि जंग ज़रूर होनी चाहिए और इंडिया दोबारा नाकाम हो गया इसमें, जैसे पहले नाकाम हुआ था, क्योंकि उसने पहले भी कोशिश की। मोदी जो है ना, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया नाकाम हो गया था। इंडिया आपको पता है पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है। 3 गुना बड़ा मुल्क होने का मकसद पता है क्या है? कि इंडिया से अगर जंग हो गई तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हमारी पाक फौज जिंदाबाद, वो ऐसा होने नहीं देगी। वो हमारा
वो उनको छोड़ेगी नहीं, चुन चुन के मारेगी उन सबको। ऐसा नहीं होने, वो बॉर्डर तक नहीं आ सकते। वो कहते हैं हम कराची के अंदर घुसे, वो यहाँ पहुँच नहीं सकते। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये 1965 के अंदर आपको पता है इंडियन आर्मी लाहौर के अंदर आ गई थी। वो दौर अभी और उसमें बहुत फ़र्क है। जंग की बात करने से हमारे को खाली यही हासिल होगा, कुछ साल पहले जब अमेरिका फर्स्ट टाइम सुपर पावर बना था तो उन्होंने जापान में अपनी एटॉमिक पावर को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। आज भी वहाँ पर बच्चे लंगड़े पैदा होते हैं, सही नॉर्मल बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और वो ज़्यादा पावरफुल एटॉमिक बम था भी नहीं, इस चीज़ का आपको पता है। इस वक्त जो एटॉमिक बम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बम है। अगर वो कहीं भी गिरते हैं, चाहे से वो इंडिया में गिरते हैं या पाकिस्तान में गिरते हैं, नुकसान दोनों ही कंट्रियों का है।